Good morning students, this is fifth lecture of history chapter nationalism in India. इस लेसन में हमारा टॉपिक होगा सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जिसमें हम बात करेंगे कि इंडिया में लोगों के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे राइज हुई. लेट्स ओपन द टॉपिक. इंडिया में नेशनलिज्म के डेवलपमेंट के दो मेन रीजंस थे. पहला रीज़न था यूनाइटेड स्ट्रगल, दूसरा रीज़न था कल्चरल प्रोसेस. ओके, तो हम एक एक करके इन दोनों जो रीजंस हैं उनको स्टडी करेंगे. तो पहला इसमें स्ट्रगल था यूनाइटेड स्ट्रगल के बारे में. स्टूडेंट्स, 19th और 20th सेंचुरी में इंडिया में जितनी भी मूवमेंट ऑर्गेनाइज की गई उसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने यूनाइटेड होकर पार्ट लिया, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्ट्रगल का आइडिया इंडिया में दूर तक स्प्रेड आउट हुआ. सेकेंड रीज़न था हमारा कल्चरल प्रोसेसेस का. स्टूडेंट्स, 20th सेंचुरी में इंडिया में एलेगरी, सॉन्ग्स, प्लेस, बहुत सारी चीज़ें फॉर्म की गई. ओके, बहुत सारी चीज़ें फॉर्म की गई, ये सारी कल्चर से रिलेटेड थी. फॉर एग्जांपल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की फिगर की फॉर्मेशन की, जो कि एक एलेगरी है और हिडन मैसेज रिवील करती है कि इंडिया हमारी मदरलैंड है, इसकी फ्रीडम और प्रोटेक्शन हमारा धर्म है, यानी हमारी प्रायोरिटी है. और स्टूडेंट्स, इन्होंने एक स्लोगन भी फॉर्म किया था, वंदे मातरम, जो इंडिया की हर इंडिपेंडेंट मूवमेंट में यूज़ किया गया. साथ ही साथ इस पर पोएम भी लिखी गई और फर्दर सॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि आज हमारा नेशनल सॉन्ग है. स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं हमारा नेशनल फ्लैग 1932 में गांधी जी और कांग्रेस ने मिलकर फॉर्म किया. और नेशनल फ्लैग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नेशनल फ्लैग का जो सैफरन कलर है वो रिप्रेजेंट करता है करेज एंड स्ट्रेंथ को, एंड वाइट कलर पीस को, एंड ग्रीन कलर लास्ट में फर्टिलिटी एंड ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है. स्टूडेंट, अशोक चक्र की अगर हम बात करें तो अशोक चक्र के बारे में कुछ लोग सोचते हैं कि ये 24 जो इसके स्पोक्स हैं हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के 24 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है. और कुछ लोग तो ये मानते हैं कि जो 24 स्पोक्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम 24 आवर हमारे इंडिया की फ्रीडम की प्रोटेक्शन, इंडिया की हमें प्रोटेक्शन करनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है. इसका रिप्रेजेंट करते हैं 24 स्पोक्स जो रिप्रेजेंट करते हैं बुद्धिस्ट धर्म चक्र को, यानी कि 24 स्पोक्स जो है रिप्रेजेंट करता है एडिक्ट्स ऑफ अशोका को. ओके, सो अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी 1942 में स्टार्ट करी थी. 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट करी, जो कि एक्सट्रीमली सक्सेसफुल जो है वो रही, जिसकी वजह से अगर हम बात करें 15th ऑफ अगस्त 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन पार्लियामेंट में टेररिस्ट विद डेस्टी एक नाम से एक स्पीच दी, जिसमें इन्होंने कहा अपनी स्पीच में कुछ वर्ड्स जो थे वो कहे थे. वो वर्ड्स मैं आपको मोकली बता देती हूँ, मैंने यहाँ पर लिखे नहीं हैं, रिटन नहीं है. वो वर्ड्स इस तरीके से: एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ड्स स्लीप, इंडिया विल अवेक फॉर लाइफ एंड फ्रीडम. और इसी सेंटेंस के साथ इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, नेशन बन गया, इंडिपेंडेंट नेशन बन गया. और अगर हम बात करें कि इस फ्रीडम को सभी इंडियंस ने रैलीज़ ऑर्गेनाइज करके सेलिब्रेट भी किया था, मैं वो वर्ड्स दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ड्स स्लीप, इंडिया विल अवेक फॉर लाइफ एंड फ्रीडम. और स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हमारा इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन बना. और जवाहरलाल नेहरू जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा दी गई जो ये स्पीच है 1947 को उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में फर्स्ट स्पीच जो दी थी, इसकी ओरिजिनल वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. द लास्ट ऑफ दिस वीडियो, आई होप आप उस वीडियो को एंजॉय करोगे और वर्ड्स जो है, ओरिजिनल वर्ड्स जो है वो खुद देखोगे भी और सुनोगे भी. So students, here's the chapter ends. Thank you and have a nice day all.